क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में सच में ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की खामोशी के पीछे जो लगातार नाराजगी हम देख रहे हैं, इस नाराजगी के आधार पर कांग्रेस में वापसी होती हुई नजर आएगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भारतीय जनता पार्टी के तहत कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले में भी घसीटे जा रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया या इस पूरे मामले पर खुलकर नहीं कह रहे हैं, कहते हुए दिखाई नजर आते हैं कि जांच हो रही है और जांच में सच सामने आ ही जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, कांग्रेस पार्टी से अलग हटते हैं, केंद्र में बड़े बड़े पदों पर विराजमान रहते हैं। जहां पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे, तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार उनके कद को कम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कद कम हो रहा है। इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी करने का विचार बना सकते हैं। इस बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए कई किस्से हर बार सुनाई देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए उनके परिवार के किस्से भी सामने आते हैं। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लग रहे हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए कई किस्से कहानियां एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में सुर्खियां बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम उनकी पत्नी प्रियदर्शनी का दिखाई दे रहा है। प्रियदर्शनी को लेकर चर्चाएं हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बखूबी ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की। इसके बाद ये भी कयास लग रहे हैं कि जो राजनीति से दूर थी, क्या अब वो राजनीति में एंट्री करती हुई नजर आएंगी? इससे पहले प्रियदर्शनी क्या थी, किस घराने से आती हैं, कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी, एक रिपोर्ट हमारे सामने है। इस रिपोर्ट को देखिए। 12 दिसंबर 1994 ये वो साल है जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियदर्शनी से शादी की। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया खुद एक राजघराने से ताल्लुकात रखती हैं। प्रियदर्शनी भी एक राज परिवार से आती हैं। वे गुजरात के बड़ौदा के गायकवाड़ मराठा राजघराने की राजकुमारी हैं। उनके पिता कुमार संग्राम सिंह गायकवाड़ बड़ौदा के आखिरी शासक प्रताप सिंह गायकवाड़ के बेटे हैं। वहीं उनकी मां नेपाल से ताल्लुक रखती हैं। प्रियदर्शनी देश की सबसे खूबसूरत राजकुमारियों में गिनी जाती हैं। उन्हें साल 2012 में देश की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में जगह दी गई थी। इसके अलावा 2008 में वे बेस्ट ड्रेस्ड हॉल ऑफ फेम लिस्ट में भी शामिल हो चुकी हैं। ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम देखा जाए तो महारिमन सिंधिया है और उनकी एक बेटी है अनन्या राजे सिंधिया। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी के बीच में प्रेम विवाह हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहली मुलाकात शादी से 3 साल पहले 1991 में दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी और पहली ही नज़र में सिंधिया को उनसे प्यार हो गया था। तब वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और प्रियदर्शनी मुंबई से ग्रेजुएशन कर रही थी। सिंधिया ने खुद एक इंटरव्यू में इस मुलाकात के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं पहले दिन से ही जानता था कि प्रियदर्शनी मेरे लिए ही बनी है, वही एक है जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ। सिंधिया ने जैसा सोचा था, नियति ने उनकी किस्मत में वैसा ही लिखा। इस मुलाकात के 3 साल बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। प्रियदर्शनी की बात करें तो वो राजनीति से दूर रहती हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहती हैं। प्रियदर्शनी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार प्रसार भी किया था। प्रियदर्शनी हमेशा से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खड़ी हुई नजर आई हैं। प्रियदर्शनी खुद एक राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, वो राजघराने से आती हैं, लेकिन राजनीति की बात करें तो राजनीति में उन्होंने कभी भी कदम नहीं रखा, न ही कोई चुनाव उन्होंने लड़ा।
बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने के लिए वो मैदान में हर बार उतरती हैं और 2023 में भी उतरी। अब यही चर्चाएं हैं कि एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी कांग्रेस पार्टी में हो सकती है। इस तरह की अटकलें मध्य प्रदेश में लग रही हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जरिए सिंधिया को ऑफर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रियदर्शनी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो खुद अब राजनीति में एंट्री कर सकती है। क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।